क्या लड़ने से पहले डाले नीतीश ने हथियार? भाजपा या राजद, किससे लड़ेंगे सुशासन बाबू? क्या फिर संकट में आ गई विपक्ष की एकता? महाराष्ट्र के बाद क्या बिहार में खेला होबे? दो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कहां तो नीतीश कुमार संयुक्त विपक्षी मोर्चा बनाकर पीएम मोदी की सत्ता को चुनौती देने चले थे और कहां मोदी शाह की सियासी चाल ने सुशासन बाबू को खुद कंफ्यूज कर दिया है। कंफ्यूजन इस बात की कि आखिर राजद एमएलसी अमित शाह से क्यों मिल रहे हैं। कंफ्यूजन इस बात की भी है कि मुकाबला बीजेपी से किया जाए या आरजेडी से। कंफ्यूजन कि जिस विपक्षी एकता की मुहिम उन्होंने शुरू की थी उसकी अगुवाई करने का मौका उन्हें मिलेगा भी या नहीं। और कंफ्यूजन इस बात की भी है कि अगर उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में लीड रोल न मिला तो क्या तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में उनका सहारा बने रहेंगे। कंफ्यूजन इसलिए भी काफी है क्योंकि कम से कम लालू यादव का बयान और चाल सुशासन बाबू की समझ से परे हैं। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है और इस खास रिपोर्ट में आज हम नीतीश कुमार के इसी कंफ्यूजन और विपक्ष की एकता से जुड़े सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नीतीश को गुस्सा क्यों आया? दरअसल तेजस्वी यादव के एक एमएलसी सुनील कुमार सिंह सुशासन बाबू की आंखों में खटकने लगे हैं। एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह के साथ सुनील कुमार सिंह की मौजूदगी नीतीश को इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने जेडीयू राजद विधायकों की बैठक में इसका मुद्दा बना दिया। सुनील कुमार सिंह भी कहां शांत बैठने वाले थे। बात इतनी बढ़ गई कि तेजस्वी यादव को बीच बचाव करना पड़ा। बैठक में मौजूद लोगों की माने तो नीतीश की कई बातें राजद नेताओं को बुरी लगी हैं। मिसाल के तौर पर नीतीश कुमार और सुनील कुमार सिंह के बीच की कहासुनी, बावजूद इसके कि सुनील कुमार सिंह ने कहा कि अमित शाह सहकारिता के कार्यक्रम में आए थे, फिर भी नीतीश नाराज रहे। तेजस्वी यादव को हस्तक्षेप के लिए मजबूर होना पड़ा। नीतीश ने यहां तक कह दिया कि बीजेपी पहले फुसलाती है फिर नाश कर देती है। नीतीश ने जीतन राम मांझी का भी उदाहरण दिया। अब राजद नेताओं का कहना है कि खुद नीतीश भी मांझी से पहले और बाद में बीजेपी के साथ रह चुके हैं। मजे की बात यह है कि अब तक राजनीतिक विश्वास की पूंजी बेचकर अपनी सत्ता बचाते चले आ रहे नीतीश कुमार दूसरे विधायकों की निष्ठा की बात करते हैं तो सवाल उठने तो लाजमी है। नीतीश कुमार का डर। 10 साल पहले सूबे में नंबर 1 रहने वाली जेडीयू आज बिहार में नंबर 3 पर है। नीतीश जानते हैं कि उनके इस हाल में बीजेपी के रणनीति का बहुत बड़ा योगदान है। आलम यह है कि बीजेपी से डरे सहमे नीतीश कुमार अपने दल में ही एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की तलाश जारी रखते हैं ताकि उनका हाल शरद पवार और उद्धव ठाकरे जैसा न हो जाए। 2025 के विधानसभा चुनाव तेजस्वी की अगुवाई में लड़ने की बात नीतीश पहले ही कह चुके हैं। ऐसे में 6 महीने के लिए ही सही वो देश का प्रधानमंत्री तो बनना ही चाहते हैं, इसीलिए राष्ट्रीय छवि बनाने की कोशिश में है। ऐसे में अगर सहयोगी दल ही उनकी इस छवि में पलीता लगाने लगेंगे तो क्या होगा? क्योंकि नीतीश जानते हैं कि दिल्ली का दरवाजा 2024 में नहीं खुला तो पाटलिपुत्र के पट कभी भी बंद हो सकते हैं। विपक्षी एकता पर खतरा। उधर पटना की बैठक में मोदी को संयुक्त चुनौती देने के बाद महाराष्ट्र में एनसीपी की कलह ने विपक्षी एकता की कोशिशों को झटका जरूर दिया, मगर मुहिम को आगे रखते हुए बेंगलुरु में 24 विपक्षी दलों की बैठक का ऐलान तो हो ही गया। बावजूद इसके कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच की कलह को रोकना आसान काम नहीं लगता है। ऐसे में अगर बिहार में जेडीयू और राजद के बीच भी ऑल इज नॉट वेल हो गया तो विपक्षी दलों के लिए मोदी को रोकने से ज्यादा जरूरी अपना घर बचाना हो जाएगा। इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और राजनीति की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।